अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉलिनर्जी के गॉर्नेस चैप्टर नंबर 4 लिपिन कॉर्ड इलिस्ट्रेटेड रिव्यू से पढ़ रहे थे और यहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। सो आज हम लोग जो ड्रग्स को स्टडी करेंगे वो इरिवर्सिबल ड्रग फार्माकोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है जी। सो रिवर्सिबल ड्रग्स, ठीक है जी, रिवर्सिबल ड्रग्स को आज हम स्टडी करेंगे। रिवर्सिबल, अच्छा ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए कॉलिनर्जी के गॉनेस क्या होता है। अगर नहीं आपको नहीं पता तो इस चैप्टर के स्टार्ट से लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, वो देख लें। और वैसे मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि कॉलिनर्जिक वो एगोनिस्ट वो होते हैं जो न्यूरॉन जो सेल एसिटाइल कोलिन को यूज़ करते हैं, ठीक है जी, उन्हें हम कॉलिनर्जिक कहते हैं या कोलिन को वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और एगोनिस्ट क्या होते हैं? वो एजेंट्स जो उस न्यूरॉन की जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। सो बेसिकली वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को एक्टिवेट करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, उसका लेवल बढ़ाती हैं, ठीक है जी। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब वो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ, अब ये जो है ना डायरेक्टली आपके रिसेप्टर के साथ नहीं बाइंड हो रही, बल्कि ये एजेंट एसिटाइलकोलिन को बढ़ा तो ज़रूर रहे हैं, ठीक है जी, एगोनिस्ट के तौर पे काम तो कर रहे हैं, बट कैसे काम कर रहे हैं? इनडायरेक्ट और रिवर्सिबल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास ये नॉर्मली डायग्राम है, न्यूरॉन बना हुआ है, नर्व सेल है, ठीक है जी, एसिटाइलकोलिन और वेजाइकल भी बनी हुई है, ठीक है जी। साइकिल के अंदर एसिटाइल कोलिन है, जब आपके पास सिग्नल आता है रिलीज़ होता है साइनेप्स के अंदर, तो नॉर्मली एसिटाइल कोलिन को, ये एंजाइम है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज, ये ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। इमोजी टाइप मैंने बना दिया, वैसे एंजाइम होता है, क्या करता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इस एसिटाइल कोलिन को ख़त्म कर देता है जब एक्शन ये अपना जो इंटरसेलुलर एक्टिविटी दे देता है, तब सेल के साथ बाइंड होगा, वो सेल अपना काम करे, ख़त्म हो जाएगा। बट हमें इफ़ेक्ट लंबा चाहिए एसिटाइल कोलिन का, ठीक है जी। एसिटाइल कोलिन बेसिकली क्या करता है? ब्रेडिकार्डिया वगैरह करता है, हमें इफ़ेक्ट लंबा चाहिए एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आपके पास कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एड्रोफोनियम है, फिसोस्टिग्मीन है, ठीक है जी, न्यूस्टिग्मीन है और पायरिडोस्टिग्मीन है। एड्रोफोनियम, फिसोस्टिग्मीन, न्यूस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन। सो टेल मी विद, मेरे साथ बोलें, ठीक है। एड्रोफोनियम, फीसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पैरिडोस्टिग्मीन, ये ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं? ये इरिवर्सिबली आपके सॉरी रिवर्सिबली जो है ये बाइंड होती हैं इस एंजाइम के साथ, इसको ब्लॉक करती हैं। जब ये ब्लॉक हो जाएगा एसिटाइलकोलिन का लेवल साइनेप्स में खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। सो अब हम इन ड्रग्स को इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले आपके पास है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम जो है वो, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 20 मिनट्स का होता है, 10 to 20 मिनट्स का। सो बेसिकली ये भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है जी, लेकिन इसे हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस, किस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए? अक्सर ये मसल पैरालिसिस जो होते हैं, मसल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है जी। ये मसल है, ये हेल्दी मसल है, मसल जब पैरालाइज हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, सॉरी मसल्स की वीकनेस में हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिजीज़ होती है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है जी। इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम ये वाली मेडिसिन देते हैं शॉर्ट एक्टिंग की, क्योंकि अगर इसको देते ही अगर किसी को एक होती है पिटोरियोसिस, ठीक है जी, ये इसमें क्या होता है? आईलिड, ये स्पेलिंग आप देख लेना, जो आईलिड होती है ना, ये क्या होती है कि ये जो मसल होता है ये आँख पर आ जाता है, इस आँख को ढक देता है अक्सर। तो अगर ये ठीक हो जाता है एड्रोफोनियम देने के बाद 20 मिनट्स के अंदर, तो ये हमारे पास डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इस तरह से। फिर आपके पास एक ड्रग आता है, इसका एंटीडोट, हाँ इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके एंटीडोट में मेट्रोपिन देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी में, अब हमारे पास है फाइसोस्टिग्मीन नाम की ड्रग। इसका जो नेचर होता है ना वो लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल है, तो आपको पहले ही बताई थी ये बात कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ठीक है जी। BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस करके आपके ब्रेन में इजीली एंटर हो सकती है, यानी कि जो रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर NMJ हमने पढ़ा था। तो जो न्यूरॉन्स के अंदर जो होता है ना रिसेप्टर, इसका जो रिसेप्टर है वो आपके ब्रेन के अंदर भी है, यानी कि आप, क्योंकि ये आपके ब्रेन को क्रॉस कर रही है ना। इसके अलावा हमारे पास इसका जो एंटीडोट, अच्छा इस जो हमने इधर एंटीडोट पढ़ा कि एट्रोपिन है, ठीक है जी। अगर आपके पास इसको हम यूज़ करते हैं, अगर एट्रोपिन का लेवल ज़्यादा है ना, तो
एंटीडोट हम एट्रोपिन के एंटीडोट में देते हैं फीसोस्टिग्मीन ड्रग, ठीक है जी। अगर एट्रोपिन एंटीडोट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वो हम इसके एड्रोफोनियम में देंगे, ठीक है जी। इसके एंटीडोट में अगर इसका लेवल ज़्यादा हो गया और अगर लेवल यहाँ पे इसका ज़्यादा हो गया, किसका, एट्रोपिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे पास ये एंटीडोट है, क्या, फीसोस्टिग्मीन। इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो हम ये देते हैं, ठीक है जी। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कन्वर्जन्स यानी कि झटके वगैरह जो लगते हैं। फिर हमारे पास आता है न्यूस्टिग्मीन नाम की एक ड्रग है। इसका नेचर भी पोलर होता है, ये भी अच्छा, इसका नेचर पोलर होता है तो मतलब ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है जी। इसका यूज़ ज़्यादा है। यहाँ पे हमने सिर्फ मायस्थेनिया ग्रेविस को जो है वो डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे हमने तो एज एंटीडोट यूज़ किया इसको, फीसोस्टिग्मीन को। यहाँ पे यूज़ ज़्यादा है लेकिन शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट ज़्यादा, ये भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती बॉडी में। इससे भी ज़्यादा रहने वाली होती है हमारे पास पायरिडोस्टिग्मीन, वो 6 घंटे तक आपकी बॉडी के अंदर रहती है। और अगर किसी को मायस्थेनिया ग्रेविस है तो उसके ट्रीटमेंट में डेली हम उस पेशेंट को ये वाली मेडिसिन देते हैं, ठीक है जी। पायरिडोस्टिग्मीन, न्यूस्टिग्मीन का यूज़ ये है कि सर्जरी के बाद जो मसल्स पैरालाइज होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं। इसके अलावा मायस्थेनिया ग्रेविस में भी देते हैं और मायस्थेनिया ग्रेविस में भी देते हैं और जीआई ब्लैडर वगैरह को स्टिमुलेट करने के लिए भी देते हैं, ठीक है जी, उनके मसल्स को। अब यहाँ पे आपके पास नंबर 4 पे एक कुछ अल्ज़ीमर डिजीज़ के बारे में बताया गया है। अल्ज़ीमर डिजीज़ में ये होता है कि आपके जो ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ब्रेन डिजीज़ होती है अल्ज़ीमर डिजीज़, भूलने की बीमारी जिसे हम कहते हैं। एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है जी, तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स हैं। यहाँ पे ये इसका जो लिखा हुआ है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है टेक्रीन से आप इसको एब्रीविएट कर सकते हो। टेक्रीन क्योंकि हिपेटोटॉक्सिक है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप लोग क्या दे सकते हो, ये डोनपेजिल, ठीक है जी, इसको एब्रीविएट करते हैं डोनेब्जिल से, ठीक है जी। डोनेब्जिल से हम इसको एब्रीविएट करते हैं, डोनेब्जिल। फिर हमारे पास आता है रिवास्टिग्मीन, ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास आता है क्या, गैलेंटामाइन। तो इसके एडवर्स इफेक्ट कम है, जीआई डिस्ट्रेस ही करते हैं और कुछ नहीं करते। अल्ज़ीमर डिजीज़ में हम ये वाली मेडिसिन देते हैं। सो ये हुआ हमारे पास रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ख़त्म, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इरिवर्सिबल को स्टडी करेंगे। सो बोर्ड आपको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे आपको सारा का सारा मैकेनिज्म सेक्शन समझाया गया है। नॉर्मली क्या होता है, दवाई देने के बाद क्या होता है, दवा किस तरह काम करती है, और यहाँ पे एक एक ड्रग की जो स्पेशल बात है वो बताई गई है, ठीक है जी। और ये वो मेन डिजीज़ है जिसमें हमारे पास की कुछ दवाएं यूज़ होती हैं। अल्ज़ीमर डिजीज़ के बारे में बताया गया, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताया गया कि उसको डायग्नोस करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट में ये लास्ट 2 ड्रग्स बताई गई हैं, ठीक है जी। ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं। बाकी अगर तो बंदे को एट्रोपिन की लेवल उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए तो फीसोस्टिग्मीन एज एंटीडोट हम यूज़ करते हैं उसके लेवल को कम करने के लिए, ठीक है जी। और एट्रोपिन खुद एंटीडोट के तौर पे काम करता है अगर एड्रोफोनियम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो। सो ये आपके पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इरिवर्सिबल एगोनिस्ट को स्टडी करेंगे। ओके गाइस, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।